जैसे ही आप लोग इसको खोलोगे ये बाहर निकल के नहीं आने वाला है। इसमें यहाँ लॉकिंग सिस्टम दीजिए 9/8/2026 का, मतलब इसी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल शो। मैंने इसे पकड़ा और देखो मैं हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा है। ठीक है, नायलॉन ट्यूबलेस टायर देखने। स्प्लेंडर एक्सटेक का टेल पैनल हिलता है, पीछे का टेल लैंप भी हिलता है, जबकि एक्सटेक 2.0 में ये स्प्लेंडर एक्सटेक की टेल है। अगर मैं इसे हिला रहा हूँ तो ये देखो ये हिल रही है। इसके भाई टेल पैनल इतना मजबूत है, आप उस पर बैठ भी सकते हो, हिलने का नहीं है। स्प्लेंडर एक्सटेक है, ये 1,15,100 में ले सकते हो, और ये स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है, इसे 1,04,000 में ले सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में लगभग 3,000 रुपये तक का अंतर है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब स्प्लेंडर एक्सटेक का जो ये अलॉय देख रहे हो ये पैशन वाला है, लेकिन एक्सटेक 2.0 का अलॉय भाई नॉर्मल स्प्लेंडर वाला मिलता है। अंतर कैसे पता चलेगा? अंतर ये है कि यहाँ देखो ये उभार आ रहा है कुछ इस टाइप का, ठीक, और इसका देखो इसमें केवल ये प्लेन ही सरफेस है, यहाँ कोई उभार नहीं है। तो ये ब्लैक करा गया, ये नॉर्मल स्प्लेंडर वाला ही इसमें अलॉय देखो। 1,500 रुपये 1,04,000 रुपये में देखो आप लोगों को भाई इसमें यूटिलिटी केस दिख रहा है, ये भाई खोलोगे ना पूरा हाथ में बाहर निकल के आ जाएगा, छोटा सा स्पेस है। लेकिन इसमें स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का यूटिलिटी केस बड़ा है और नीचे लॉकिंग सिस्टम लगा का। एक्सटेक का खोल के दिखाते हैं हम आप लोगों को। यूटिलिटी केस देखो, जैसे ही खुलेगा ये खुलने के बाद देखो हाथ में आ जाए। स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का यूटिलिटी केस बड़ा है और नीचे लॉकिंग सिस्टम लगाया गया। 1,04,000 रुपये में आपको इसमें प्रीमियम आपको यूटिलिटी केस मिलता है। देखो जैसे ही आप लोग इसको खोलोगे ये बाहर निकल के नहीं आने वाला है, इसमें यहाँ लॉकिंग सिस्टम मिलता है। ठीक है, हालांकि अंदर प्रीमियम इसमें यूटिलिटी केस मतलब एक्सटेक 2.0 में 1,04,000 रुपये देकर आपको प्लास्टिक का चेन कवर मिलता है, जबकि स्प्लेंडर एक्सटेक में 1,15,000 रुपये देकर आपको मेटल का चेन कवर मिलता है। इंजन किल का भी स्विच आया है क्या, वो देखो। बाकी यहाँ को चेन कवर प्लास्टिक का देखने को मिलता है। ठीक, वहीं आप लोग स्प्लेंडर एक्सटेक की बात करो तो इसमें आप लोगों को चेन कवर मेटल का देखने को मिलता है, ये देखो। और दोनों ही गाड़ियाँ आप कहोगे जैसे सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 अब होंडा की तरह साइलेंट इंजन स्टार्ट होने वाला है, तो ये दोनों ही गाड़ियाँ अब साइलेंट इंजन स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे यहाँ देखो इंजन स्टार्टर मोटर इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा हुआ है। तो क्या ये गाड़ियाँ अब होंडा की तरह साइलेंट स्टार्ट होने वाली हैं? ठीक है भाई, मीटर में भी इनमें भाई थोड़े बहुत चेंजेस हैं। और भाई आप कहते हो ना भाई E85 पे गाड़ी चलेगी तो वो अलॉय वगैरह भी चेंज देखने को मिलता है। और क्या दोनों गाड़ियाँ भाई ट्यूबलेस रहने वाली हैं। दोनों ही गाड़ियों के मीटर से आप क्या ले सकते हो, देखो भाई दोनों ही गाड़ियों में अगर आप लोगों के मोबाइल पे कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है तो कनेक्ट हो जाएंगी इनके मीटर से, तो मीटर पे उस व्यक्ति का नाम लिख के आ जाएगा जो भी भाई कॉल कर रहा है आपके मोबाइल पे। ठीक, बस इसके मीटर में क्या नहीं है, आप इनके मीटर में दोनों ही गाड़ियों के मीटर में घड़ी नहीं देख सकते हो, ना ही आप लोगों को इसमें गियर इंडिकेशन पोजीशन देख सकते हो, ना ही भाई आप लोग इनके मीटर में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सेव रख सकते हो, कुछ नहीं है। ना ही कोई कलर वाला मीटर मिलता है इनमें। इनके मीटर में है क्या, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लोगे आपको भाई बस ये दिखा देगा कि जो बंदा कॉल कर रहा है उस बंदे का नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल की बैटरी मीटर पे दिखा देगी, SMS मीटर पे दिखा देगा क्या आया या नहीं आया, वो पढ़ नहीं सकते। और बस ट्रिप A ट्रिप B वगैरह देख सकते हो, और रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो आप लोग। और आप लोग बात करोगे मीटर में क्या बदलाव है इनके, भाई दोनों ही गाड़ियों में मीटर में ये बदलाव है कि आप लोग भाई मीटर में जैसे 40-50 मीटर में क्या बदलाव है, जैसे ही गाड़ी 40-50 से ज़्यादा ऊपर की स्पीड करेगी ना तो एकदम ECO लिख के ब्लिंक करने लगेगी। बाकी इसका हैंडल बार नॉर्मल देखने को मिलता है, यहाँ देखो कोई भाई क्लिंप नहीं है। जबकि एक्सटेक 2.0 में भाई आप लोगों को स्पेशल हैंडल बार मिलता है। यहाँ देखो हीरो की स्पेशल क्लिंप आती है, ये रही, और ये भी भाई बिल्कुल प्रीमियम लुक दिया जाता है। ये देखो इग्निशन पर ना कि भाई आप बात करते हो ना कि स्प्लेंडर पे हमको भाई कोई भी वारंटी नहीं मिलती और इंश्योरेंस वगैरह भी अब खत्म हो चुका है 5 साल का, तो भाई मिलता है, रुक जाओ। दोनों ही गाड़ियों पे आप लोगों को 5 साल की भाई वारंटी देखने को मिलेगी, 5 साल का इंश्योरेंस है भाई। तो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में फुल्ली LED में हेडलाइट मिलता है, लेकिन टेल लैंप हैलोजन के सेटअप में। एक्सटेक में भाई 1,15,000 रुपये की इस गाड़ी में हैलोजन में ही हेडलाइट है, पीछे का टेल लैंप भी हैलोजन में। देखो इसमें आप लोगों को पासिंग का स्विच अलग मिलता है, हेडलाइट डिम ऑन ऑफ का स्विच अलग है, हैजार्ड भी है, और भाई ऐसा लगता है 125 सीसी वाले स्विचेस दिए गए हैं। और क्या भाई इसमें इंजन किल की भी सुविधा है। बाकी ये स्प्लेंडर एक्सटेक है नॉर्मल, इसमें देखो स्विच नॉर्मली देखने को मिलते हैं। ठीक, इसमें हैजार्ड का स्विच है, हेडलाइट डिम ऑफ भी है, लेकिन पासिंग का स्विच नहीं है। देखने को मिलेगी 5 साल का इंश्योरेंस है भाई। तो मतलब इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, देखो आपकी गाड़ी चाहे चोरी हो जाए, खो जाए, टूट फूट जाए, तो वो आप लोगों को इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। और आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो भाई थर्ड पार्टी है, जो तीसरा पर्सन है, जब एक्सीडेंट होता है आपकी वजह से जिसको नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई हमें ही करनी होगी या इंश्योरेंस पार्टी, तो वो भाई इंश्योरेंस में ही कवर हो जाएगा। जब आप पड़ेगा मतलब आपकी गाड़ी चोरी हो, खो जाए, टूट फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1300-1400 रुपये का हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, गाड़ी कवर हो जाएगी। 5 साल की आपको वारंटी भी मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ी में आप कहते हो वारंटी नहीं मिलती, मिलती है भाई, पहले 70,000 किलोमीटर पे।
2.0 में देखो इन्होंने क्या किया है, पैशन वाले इंडिकेटर्स दे दिए, लेकिन एक्सटेक में नॉर्मल स्प्लेंडर वाले ही रखे हैं। फर्स्ट ईयर मतलब वो ऑन डैमेज वाला इंश्योरेंस होता है, उसे आपको हर साल रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग बात करोगे क्या ये दोनों गाड़ियाँ E85 पे आई हैं या नहीं आई हैं, और क्या ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की तरह जैसे होंडा की साइलेंट होती हैं स्टार्ट गाड़ियाँ, वैसे ही ये साइलेंट स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी। तो देखो ये साइलेंट स्टार्ट गाड़ियाँ नहीं होने वाली हैं दोनों। इन दोनों में सेल्फ स्टार्टर मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये देख लो, ये लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेल्फ स्टार्ट होंगी तो इनमें खच की आवाज़ आएगी, तो ये साइलेंट स्टार्ट नहीं होने वाली है। बस अंदर कितना इसमें स्विच नॉर्मल दिए जाते हैं, इसमें थोड़ा प्रीमियम कर दिए गए हैं। तो स्प्लेंडर एक्सटेक के टैंक पर देखो क्या लिखा हुआ है, E20, और स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के टैंक पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है E20। मतलब कि ये दोनों ही गाड़ियाँ फ़िलहाल केवल E20 फ्यूल पर ही चलने वाली हैं। E85 में हालांकि स्प्लेंडर लॉन्च हुई है, वो अलग मॉडल है, बेस मॉडल है, ठीक है, लेकिन वो E85 एथेनॉल 85% ब्लेंडेड पे वो वाली चलेगी। लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ फ़िलहाल E85 पर नहीं चल सकती, ये केवल E20 पे चलेंगी। हालांकि आने वाले समय में ये भी अपग्रेड कर दी जाएंगी, ठीक। स्प्लेंडर एक्सटेक आप लोगों को 1,15,100 के आसपास पड़ेगी, और स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 आप लोगों को 1,04,000 के आसपास पड़ेगी। वही 2,500 या 3,000 रुपये तक का अंतर है। भाई देखो ये जो प्राइस है ये आपके सिटी स्टेट शोरूम के अकॉर्डिंग अलग अलग ही होगा। मतलब आपका RTO चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, रोड कंडीशन वगैरह हो गया, शोरूम की चार्जेस वगैरह हो गए, तो ये सब कुछ सिटी और शोरूम के अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक। तो मतलब आपको ये गाड़ी प्राइसेस के अकॉर्डिंग इसी के आसपास पड़ जाएंगी, ठीक। अब बढ़ते हैं इनके स्पेक्स। चलो हम दोनों ही बाइकों के हेड पोर्शन की अगर बात करें तो यहाँ देखो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, इसमें DRL है, इसमें आप लोगों को फुल्ली हेडलैम्प LED के सेटअप में है, लेकिन इसमें हैलोजन के सेटअप में है LED। भाई साथ ही साथ और बड़ा चेंज आप लोगों को भाई इनके हेड पोर्शन पे देखने को मिलता है। देखो सबसे पहली बात, इसमें भाई DRL आती है, लेकिन इसमें आप लोगों को LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। दूसरा, इनके जो ये इंडिकेटर्स देख रहे हो भाई, स्प्लेंडर एक्सटेक में नॉर्मल स्प्लेंडर वाले इंडिकेटर्स हैं, लेकिन एक्सटेक 2.0 में आप लोगों को पैशन वाले इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं इस शेप में, ठीक है। मैं LED हैलोजन के सेटअप में DRL आएगी। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर LED DRL आती है जो हमेशा चलती रहती है। इसको भाई बंद करने का स्विच आज तक नहीं आया है, जबकि इसमें भाई LED में फुल्ली हेडलैम्प है। यहाँ देखो साइड में LED DRLs आ जाती हैं अंदर ही, और यहाँ देखो ऊपर नीचे LED के पॉइंट्स मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। बाकी यहाँ हीरो की ब्रांडिंग आ जाती है, कुछ ऐसे भाई वाइज़र पे स्टिकर्स आ जाते हैं, ठीक। इस पर देखो यहाँ हीरो स्प्लेंडर प्लस की ऐसी ब्रांडिंग आती है, यहाँ स्टिकर ऐसे आते हैं। लुक देखिए दोनों का ओवरऑल देखने में अच्छा लगता है। यहाँ देखो आप लोगों को मेटल की क्लिप आती है नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए। स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में इसमें भी मेटल की क्लिप आती है होल्ड करने के लिए, ठीक। बाकी इसमें भी हैलोजन का बल्ब आता है, इसमें LED का सेटअप आता है फुल्ली। हालांकि इंडिकेटर्स दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन के सेटअप में आते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो टेल लैंप है क्या वो हमको LED में मिलेगा 1,04,000 रुपये की गाड़ी में, ठीक है, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। बाकी आप लोग कलर्स की बात करोगे तो यहाँ देखो आपको 3D में हीरो का बैजिंग आ जाती है, कलर ब्लू एंड स्टिकिंग की फिनिशिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे ये आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 3D में हीरो की बैजिंग आ जाती है, और कलर वगैरह ग्रे की फिनिशिंग में है, कुछ ऐसा टोन आता है आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक। बाकी यहाँ देखो पैनल्स पर साइड पर देखो स्प्लेंडर प्लस आ जाता है, यहाँ एक्सटेक की बैजिंग आ जाती है। यहाँ पर देखो पैनल्स पर, यहाँ देखो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है, और ग्राफिक्स वगैरह कुछ ऐसे दिए जाते हैं आप लोग। ये स्प्लेंडर का टॉप मॉडल यानी स्प्लेंडर एक्सटेक है, ये इसका भी टॉप मॉडल यानी स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है। भाई दोनों स्प्लेंडर एक्सटेक में भी हैजार्ड है और स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में भी हैजार्ड है। इसमें भाई देखो हेडलाइट डिम ऑन ऑफ का स्विच है, और इसमें भी हेडलाइट डिम ऑन ऑफ। कितना अंतर इतना है कि आप लोगों को स्प्लेंडर एक्सटेक में पासिंग का स्विच नहीं मिलेगा, ना ही आपको केवल स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में पासिंग का स्विच मिलेगा। और बाकी आप लोग यूटिलिटी केस देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला यूटिलिटी केस भी बिल्कुल चेंज है। मतलब ये खुलने पे अंदर से छोटा है, लेकिन इसका जो यूटिलिटी केस है ना, ये खुलने पर अंदर से काफ़ी बड़ा मिलता है भाई। बाकी इसके ऊपर आप लोग देख लो क्रोमा की फिनिशिंग भी की गई है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और भाई कलर वगैरह भी चेंजेस हैं। बाकी आप लोग कहोगे कि ये भाई E80 पे चलेंगे, E85 पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, भाई दोनों ही गाड़ियों के क्लस्टर्स पर दिखाते हैं। बाकी आप लोग यहाँ देख लो स्विचेस में, देखो ये स्प्लेंडर एक्सटेक है नॉर्मल, इसमें देखो स्विच नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ठीक। इसमें हैजार्ड का स्विच है, हेडलाइट डिम ऑन ऑफ भी है, लेकिन पासिंग का स्विच नहीं है। लेकिन ये देखो ये है
स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का स्विच, इसमें देखो प्रीमियम स्विचेस देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है भाई जैसे कि कोई बड़ी 125 सीसी की गाड़ी हो। बाकी इसमें देखो आप लोगों को पासिंग का स्विच अलग मिलता है। तो चलो सबसे बड़ा जो अंतर है भाई, इन दोनों के यूटिलिटी केस भाई बिल्कुल चेंज है। मतलब इसका छोटा मिलेगा और ये ढक्कन पूरा हाथ में निकल के बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका जो यूटिलिटी केस है ना, यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक नया लॉकिंग सिस्टम आया है। मतलब यूटिलिटी केस खुलने पे लटकेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा, डायरेक्ट नीचे खुलेगा। एक बार ये खोल के दिखाना ज़रा दोनों के। ठीक, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए स्प्लेंडर, नॉर्मल स्प्लेंडर का एक्सटेक का खोल के दिखाते हैं हम आप लोगों को। यूटिलिटी केस देखो, जैसे ही खुलेगा, ये खुलने के बाद देखो हाथ में आ जाता है। ये नॉर्मल यूटिलिटी केस मिलता है भाई। मतलब स्प्लेंडर एक्सटेक में 1,15,000 रुपये में मात्र आपको ऐसा यूटिलिटी केस बाहर निकलने वाला देखने को मिलता है, जिसमें छोटा स्पेस है। लेकिन वहीं आप लोग 1,04,000 रुपये पे करते हो तो आप लोगों को यूटिलिटी केस देखो प्रीमियम मिलता है, जिसपे क्रोमा की फिनिशिंग आती है। अब इसे एक बार खोल के दिखाओ इधर। ठीक, और इस पर देखो आपको क्रोमा की फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता। देखो एक्सटेक 2.0 में देखो, जब आप ये प्रीमियम इसमें यूटिलिटी केस मिलता है इस बड़ी बाइक में। देखो मतलब 1,04,000 रुपये में आपको इसमें प्रीमियम आपको यूटिलिटी केस मिलता है। देखो जैसे ही आप लोग इसको खोलोगे, ये बाहर निकल के नहीं आने वाला है। इसमें यहाँ लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि अंदर ये मतलब अंदर गैप पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको जगह थोड़ी मिल जाती है, आप यहाँ पेपर वगैरह रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी प्रीमियम आपको केस देखने को मिलता है और ईजिली ऐसे भाई लग भी जाता है। ठीक, बाकी आप लोग भाई दोनों ही मोटरसाइकिल्स के टायर्स की अगर बात करोगे तो यहाँ देखो आप लोगों को नायलॉन ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है स्प्लेंडर एक्सटेक में। ठीक, वहीं आप स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की बात करोगे तो यहाँ देखिए आप लोगों को इसमें भी भाई आप लोगों को ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और भाई जेके कंपनी के टायर हैं और भाई नायलॉन ही मटेरियल रहने वाला है। ठीक, 80/118 इंचेस का देखने को मिलता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नायलॉन ही मटेरियल देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम इसके स्प्लेंडर एक्सटेक के रेयर टायर की बात करें तो यहाँ देखो आप लोगों को 80/118 इंचेस का ही देखने को मिलता है। नायलॉन मटेरियल रहने वाला है, सीएट कंपनी के टायर हैं। और भाई यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्यूबलेस ही आप लोगों को टायर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के भी अगर रेयर वाले टायर की बात करें, ठीक, तो यहाँ देखो आप लोगों को जेके कंपनी के टायर मिलते हैं 80/118। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ट्यूबलेस ही टायर मिलते हैं आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 में भी। ठीक है, और हम साइड में अगर टेल पैनल्स की बात करें तो यहाँ देखो i3s लिखा हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाता है स्प्लेंडर एक्सटेक पर। ठीक, और स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 पे i3s देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों गाड़ियों में अंतर कितना है, इसका अगर आप लोग टेल पैनल हिलाओगे ना तो ये देखो, केवल देखना दम इतना लगा रहा हूँ भाई, गाड़ी हिल रही है, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। ठीक, बाकी ये देखो मैंने इसे पकड़ा और देखो मैं हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा है। ठीक है, मतलब ये टेल और ये टेल 1,04,000 रुपये में काफ़ी मजबूत मिलेगी एक्सटेक 2.0 में। जबकि एक्सटेक में ये देखो, जबकि एक्सटेक में टेल पैनल देखो, मैं अगर हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है भाई, मतलब इसके टूटने का डर है अगर कोई इस पर बैठ जाता है। बाकी ये देखो इसकी टेल देखो, ये स्प्लेंडर एक्सटेक की टेल है, अगर मैं इसे हिला रहा हूँ तो ये देखो ये हिल रही है, इसके भाई गिरने का टूटने का डर ज़्यादा है। ये भी भाई हिल रहा है, जबकि एक्सटेक 2.0 में भाई बिल्कुल नहीं हिल रहा है। ठीक है, दोनों में ही अगर टेल लैम्प की बात करोगे तो एक्सटेक 2.0 में भी हेलोजन के साथ ही आती है, बस ऊपर की इसकी केजिंग का डिज़ाइन चेंज है। ऐसा लगेगा इसमें जैसे ये एलईडी के सेटअप में। इंडिकेटर्स देख लो हेलोजन के ही सेटअप में, हेलोजन का बल्ब है, बस ये पैशन वाले दिए जाते हैं 2.0 में। वहीं एक्सटेक में आप लोग देख लीजिए, इसमें भाई नॉर्मली एलईडी टेल लाइट दी जाती है, जैसे स्प्लेंडर में हमेशा से आती है, जो हिलती रहती है स्प्लेंडर एक्सटेक में। और इसमें इंडिकेटर देखो नॉर्मल स्प्लेंडर वाले मिलते हैं, हेलोजन के साथ भी इतना कोई अंतर नहीं है। बाकी यहाँ देखो रिफ्लेक्टर यहाँ देखने को मिल जाता है, इसमें मिल जाता है नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए, ऐसी है। बाकी ये देखो साइड जाल आ जाता है, यहाँ साइड पैडल भी आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ देखो यहाँ पर भी साइड जाल आता है, साइड पैडल आ जाता है। और क्या बड़ा अंतर है, ये देखो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 जिसमें देखो भाई कुछ क्या वो देखो। बाकी यहाँ देखो इसमें भाई आप लोगों को चेन कवर, इसमें आप लोगों को चेन कवर प्लास्टिक का देखने को मिलता है। ठीक, वहीं आप लोग स्प्लेंडर एक्सटेक की बात करो तो इसमें आप लोगों को चेन कवर मेटल का देखने को मिलता है। ये देखो ये स्प्लेंडर एक्सटेक का चेन कवर है मेटल, और ये स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का चेन कवर है प्लास्टिक में देखने को मिलता है आप लोगों को। ठीक, बाकी साइड स्टैंड कट सेंसर भी आता है, सेंटर स्टैंड भी आप लोगों को देखने को आ जाता है। 4 गियर्स ट्रांसमिशन की गाड़ी रहने वाली है। अगर ये हम हटा के दिखाएं तो कुछ ऐसा लुक आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। साइड पैनल पर यहाँ देखो क्रोमा की फिनिशिंग आ जाती है, ये थोड़ा बड़ा मिलता है देखने में। ठीक, यहाँ देखो इस वाले
एक्सटेक में साइड पैनल पर कोई क्रोमा की फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक। ये उतना ही बड़ा है बस, ठीक। बाकी OBD2 भी कंप्लेंट ही इंजन रहने वाला है एक्सटेक 2.0 में भी और स्प्लेंडर एक्सटेक में भी, ठीक। ग्रेवल दोनों के सेम आते हैं। अंतर भाई ग्राफिक्स दोनों का अलग देखने को मिल जाता है भाई। तो अगर आप लोगों को इन गाड़ियों से रिलेटेड जैसे EMI हो गया या इंश्योरेंस हो गया या और स्पेसिफिकेशंस प्राइस के बारे में डिटेल से जानना है तो आप लोग मैसर्स हीरो ग्लोब एजेंसीज पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी में ये शोरूम मौजूद रहने वाला है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, कॉन्टैक्ट कर आप लोग जानकारी ले